ने अपने परिवार तक को देश की आज़ादी के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज आज़ादी के 80वें जश्न के दहलीज पर खड़े होकर एक सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाना आज़ादी है, या फिर आज़ादी का मतलब उस बच्चों की आंखों में उम्मीद होना भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आज़ादी का मतलब उस युवा को नौकरी मिलना भी है जो बरसों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आज़ादी का मतलब गांव में उस परिवार को साफ पानी मिलना भी है जो आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अपने हक की आवाज़ उठाने पर युवाओं के सामने लाठी, आंसू गैस और पुलिस का डर खड़ा हो जाए तो क्या हम अपनी आज़ादी के लिए असली मायने में समझ पाएंगे? 80वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन सवाल वही है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यानी 1947 से अब तक 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस मिलते ही 80वां है, लेकिन देश चांद पर पहुंच चुका है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी भारत में ऐसे सवाल भी हैं जिनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती, क्योंकि देश की असली तस्वीर सिर्फ बड़े शहरों की चमक से नहीं, गांव के आखिरी घर के हालात तक दिखाई देती है। और इसी स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को देशव्यापी अभियान की चर्चा भी सामने आई है। सवाल सीधा है, अगर देश का बच्चा अच्छे स्कूल के लिए तरसेगा तो विकसित भारत किसके दम पर बनेगा? जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उसके हाथ में पानी की बोतलें लेकर मिलों चलने की मजबूरी हो तो हम किस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? युवा के हाथ में डिग्री है, लेकिन नौकरी कहाँ है? आज का युवा पढ़ता है, रात दिन मेहनत करता है, कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है और फिर इंतजार करता है, कभी रिजल्ट का, कभी भर्ती का, तो कभी नियुक्ति का, और कभी उस परीक्षा के रद्द होने का जिसकी तैयारी में उसकी जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं। युवा की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। पेपर लीक मेहनत करने वाले युवाओं के सपने पर सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं, परीक्षाओं में विवाद आती हैं, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं। 2026 में भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा सामने आया। अब सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शनकारी सही थे या सरकार सही थी। सवाल यह है कि देश का युवा आखिर सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहा है? क्या उसकी बात परीक्षा केंद्र पर ही नहीं सुनी जा सकती? क्या व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि पेपर लीक होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए?